नाउ वी आर स्टार्टिंग विद दिस टॉपिक दैट इज वेजिटेशन। और यहाँ से ऑलमोस्ट एवरी ईयर, वेदर इट्स यूपीएससी और स्टेट, आपको एक या दो क्वेश्चन निकलता है। और यूपीएससी में तो काफी कंफ्यूजिंग होता है एवरी टाइम जब वर्ल्ड का वेजिटेशन आता है, जैसे कि आपका ट्रॉपिकल, टेम्परेट। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी बेसिक से। तो यहाँ टाइप्स ऑफ वेजिटेशन देखेंगे। तो ये देखिए, ट्रॉपिकल एवरग्रीन होता है, ट्रॉपिकल डिसिडियस, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैंग्रोव फॉरेस्ट। एवरग्रीन पे आते हैं। तो दीज फॉरेस्ट आर रिस्ट्रिक्टेड टू हेवी रेनफॉल एरियाज ऑफ वेस्टर्न घाट, आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, अंडमान, अपर पार्ट्स ऑफ असम, तमिलनाडु। दे आर बेस्ड इन देयर एरियाज हैविंग मोर देन, तो यहाँ पे है मोर देन 200 centimeter of rainfall. With a short dry season, the tree reached great height up to 60 meter. These are the key points. Since the region is warm and wet, क्या है यहाँ पे warm and wet throughout the year, it has a luxuriant vegetation of all kind, trees, shrubs and creepers, giving it multi-layered structure. So there is no definite time for trees to shed their leaves. तो यहाँ देखिए, शेडिंग ऑफ लीव्स इज थोड़ा कम टाइम पे होता है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, होते रहता है, बढ़ते रहता है। इससे पर्टिकुलर कोई सीजन नहीं है। जैसे पतझड़ का जो सीजन हम लोग अदर्स एरिया में देखेंगे, वैसा यहाँ नहीं है। सो एज सच दिस फॉरेस्ट अपीयर ग्रीन ऑल ईयर अराउंड, ऑल ईयर राउंड आपको मिलेगा। और सम ऑफ द कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर, अब ये देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है इबोनी, मैगोनी, रोजवुड, रबर एंड चिंचोना। सो ये एग्जांपल है आपका इबोनी ट्री का। दिस इज इबोनी। और ये एग्जांपल आपका मैगोनी ट्री का। नाउ दिस इज रोजवुड। एक आपका होता है चिंचोना। रबर भी आपका एवरग्रीन में आता है। ये है चिंचोना ट्री, चिंचोना ट्री। Now, the common elephant, common animals found in this forest are elephant, monkey, lemur, deer, ठीक है? One horned rhinoceros are also found in the jungles of Assam, West Bengal. Lynch of birds, bats, sloth, scorpions, snakes are also found. तो ये सब बेसिक हो गया। अब आज हम लोग ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट पे। तो ये आर द मोस्ट वाइड स्प्रेड ये फॉरेस्ट इन इंडिया। रीजनल सिविंग रेनफॉल बिटवीन, अब देखिए वहाँ 200 था, अब यहाँ हम लोग 200 से नीचे आएंगे और 70 तक जाएंगे। ना ये डिवाइड है आपको एक मॉइस्ट में और एक ड्राई डिसिडियस। तो फॉर्मर जो है, यानी कि आपका जो ये हो गया फॉर मॉइस्ट, ये आपको 200 से 100 के बीच में रिसीव करता है, और 100 से जो नीचे जाएगा वो आपको ड्राई में चला जाएगा 70 तक। तो दिस फॉरेस्ट एग्जिस्ट देयरफॉर मोस्टली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ कंट्री, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अलोंग विद द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज, झारखंड, वेस्ट बंगाल। फुटहिल्स हिमालय मतलब कि ये हिमालय रीजन हो गया, उसके फुटहिल्स मतलब इसके जो नीचे तराई रीजन का जो बेल्ट है उसको फुटहिल्स ऑफ हिमालयस बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। नाउ झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा and eastern slope of Western Ghat. Teak is the most dominant species of this forest. देखिए teak, तो ये आपका teak का पेड़। Another example teak forest का। Now this is sal tree, इससे पहले teak देखे हम लोग। Now this is sandalwood, ये देखिए ये है हमारा मलबेरी, और हम लोग के एरिया में से तूत भी बोलते थे, तूत, तूत का पेड़। तो ये काफी अच्छा लगता है खाने में। तो इसका भी हम लोग फल खाते हैं। ये हमारा है अर्जुन ट्री, दिस इज अर्जुन ट्री। और ये सब किस में आ रहा है आपको, डेसिडियस फॉरेस्ट में। तो हम लोगों ने एग्जांपल देखा, जैसे बैम्बूस तो देखते ही हैं, सॉल देख लिया, शीशम हो गया, सैंडलवुड हो गया, खैर हो गया, कुसुम, अर्जुन, मलबेरी। दीज आर दी मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। नॉट ड्राई डिसिडियस में भी हमारा है 100 से 70 का। और दीज आर ओपन स्पेसिस इन विच टीक, सॉल, पीपल, देखिए नीम और पीपल आपका आ गया ड्राई डिसिडियस में।
लार्ज पार्ट ऑफ दिस तो पीपल का पेड़ आपको, अगर बिहार रीजन जाते हैं तो देखिए बारिश नहीं हो रहा फिर भी आपको हर जगह पीपल का पेड़ दिखेगा, कम बारिश में भी वो बड़ा पेड़ हो जाता है। A large part of this region has been cleared for cultivation and some parts are used for grazing. तो यहाँ पे आपको टाइगर, पिग, डियर, एलिफेंट ये सब हो गया। Now thorn forest and scrubs in this region less than 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। ये आपका हो गया थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। अब ये देखिए ये रीजन हो गया हमारा इंडिया का। और यहाँ पे, यहाँ देखिए ये जो है, ये जो बेल्ट हो गया ये हो गया आपका एवरग्रीन। ये अंडमान रीजन ये भी एवरग्रीन में आएगा। ये लक्षद्वीप रीजन ये भी एवरग्रीन है। ये वेस्टर्न साइड हो गया वेस्टर्न घाट का। ईस्टर्न घाट तमिलनाडु कोस्ट का ये भी इस तरह है। यहाँ ये इसे हो गया नॉर्थ बंगाल रीजन हो गया, तो यहाँ भी मिल जाता है। और ये हो गया माउंटेन फॉरेस्ट आपका, माउंटेन फॉरेस्ट। एंड दिस लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया इज कवर्ड विथ ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और ये आपका हो गया थॉर्न फॉरेस्ट, इस ये रीजन। और जो आपका ये रीजन है मैंग्रोव, मैंग्रोव, मैंग्रोव। तो मैंग्रोव के बारे में की जान लेते हैं। मैंग्रोव, हम लोग मैंग्रोव पे आते हैं तो सबसे ज्यादा मैंग्रोव किस स्टेट में, तो वो है आपका वेस्ट बंगाल, देन गुजरात, देन आपका है अंडमान है निकोबार। तो यहाँ हम लिस्ट दे सकते हैं। सबसे पहले आपका वेस्ट बंगाल है, गुजरात, अंडमान तक पता है, फिर आंध्र प्रदेश है, फिर उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा बाद में, फिर पहले आंध्र प्रदेश है, डबल ए आ रहा है, फिर महाराष्ट्र है, फिर तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक एंड केरला। तो ये हमारा हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट का। ना माउंटेन फॉरेस्ट को देखते हैं, तो ये हम लोग का बिटवीन 1500 ये मीटर करस्पॉन्डिंग, तो ये आपको माउंटेन के ऊपर ही मिलेगा। तो यहाँ देख लेते हम लोग क्या क्या। हाई अल्टीट्यूड जनरली 3600 मीटर एबव सी लेवल, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड गिव अवे वे टू अल्पाइन वेजिटेशन। तो यहाँ आपको जो मिलता है वो होता है अल्पाइन वेजिटेशन। ये जो क्रिसमस ट्री टाइप जो होता है ये पेड़, ये आपका अल्पाइन फॉरेस्ट हो गया। सिल्वर फर, जुनिपर्स, पाइन्स एंड बर्चेस आर द कॉमन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट। They get progressively stunted as they approach the snow line. Ultimately, तो स्नो लाइन क्या होता है पहले तो स्नो लाइन जो हो गया एक तरह का इमेजिनरी लाइन होता है जहाँ के बाद स्नो आपको परमानेंट फ्रोजन मिलेगा। तो हर स्टेट के लिए डिफरेंट अलग होता है, हर कंट्री का अपना अलग अलग होता है। उस पर क्वेश्चन भी आ चुका है ना। जब तक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का पार्ट था तब तक स्नो लाइन काउंट होता था। तो यहाँ क्या है 4500 टू आपका 4500 टू 5000 मीटर तक है स्नो लाइन। ये और क्वेश्चन आया हुआ है और ये डिलीट कर दिया गया बिकॉज अभी उत्तर प्रदेश में आपको स्नोफॉल नहीं होता जब से उत्तराखंड अलग हो चुका है। यहाँ देखिए द क्वेश्चन लाइकली टू रेफरिंग द जियोग्राफी ऑफ हिमालयन रीजन फॉर्मली पार्ट ऑफ यूपी। एवरेज टेम्परेचर स्नो लाइन इज अबाउट 4500 टू 5000 मीटर्स। तो ये हो गया आपका स्नो लाइन का कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ देख सकते हैं स्नो लाइन ऑफ अ माउंटेन इन द बाउंड्री बियॉन्ड द देयर इज परमानेंट स्नो। जो नॉर्मल होता है वो आप मान लीजिए 3500 मीटर एबव सी लेवल होगा। इंडिया में क्या होता है ये आपको 4500 से स्टार्ट होता है या 4200 से आपको स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यूरोप में क्या है, यूरोप में ये 3500 से ही स्टार्ट हो गया, यानी कि लोअर रीजन से ही स्नो लाइन स्टार्ट हो जाता है। जिस तरह ईस्टर्न हिमालयन हो गया, कुमाऊं हिल्स हो गया, तो यहाँ अराउंड 3500 एबव सी लेवल है। वेस्टर्न हिमालय में स्नो लाइन आपको 3000 मीटर है एबव सी लेवल। एल्प्स जो है, एल्प्स में आपका 2700 पे ही स्टार्ट हो जा रहा है। एंड वाइल द माउंटेन्स ऑफ ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड में 600 मीटर से ही स्टार्ट है। तो ये सब डिफरेंसेस हो गया स्नो लाइन का। तो हम लोग आते हैं एट हायर एल्टीट्यूड मॉसेस, लाइकेंस, टुंड्रा वेजिटेशन, ये पार्ट हो गया। तो इस पे भी क्वेश्चन आपको इन्वायरमेंट में आपको पीवाईक्यू देखने को मिलेगा। नाउ कॉमन एनिमल्स फाउंड इन दिस फॉरेस्ट आर कश्मीर स्टैग, जो जम्मू एंड कश्मीर का स्टेट एनिमल है, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड शिप, जैक रैबिट, तिब्बतन एंटेलोप, याक, स्नो लेपर्ड, स्क्वायरल्स, सैगी हॉर्न वाइल्ड एबिक्स, बियर, रेयर, रेड पैंडा, सीप गोट विद दिस थिक हेयर। तो ये आपका माउंटेन रीजन में ये सारा आपको देखने को मिलेगा। मैंग्रोव फॉरेस्ट का तो हम लोगों ने अभी देख चुका है कैसे वेस्ट बंगाल से स्टार्ट होता है, फिर आपका गुजरात है, फिर अंडमान एंड निकोबार है, देन आंध्र प्रदेश, देन उड़ीसा। तो ऐसे सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा मैंग्रोव हो गया। और यहाँ देख सकते हैं कृष्णा, गोदावरी, कावेरी कवर्ड वेजिटेशन, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सुंदरी ट्री आर फाउंड विच प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर, पाम, कोकोनट, कोयरा, अगर। तो ये डेल्टा रीजन हो गया। रॉयल बंगाल टाइगर फेमस एनिमल इन दिस फॉरेस्ट, टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक।
तो ये जो इन्वायरमेंट में हम लोग कवर करेंगे वहाँ पे हम लोग IUCN स्टेटस देख लेंगे इन लोगों का। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें, जैसे फ्रेश जूस ऑफ लीव्स इज क्योर, इज ऑल्सो यूज टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर, अर्जुन का पत्ते से होता है। जामुन का हो गया, जूस फ्रॉम राइप फ्रूट्स इज यूज टू प्रिपेयर विनेगर, एंड सीड यूज फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज, तो जामुन भी डायबिटीज के लिए अच्छा है। फिर आपका नीम है, हाई एंटीबायोटिक एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। तुलसी क्योर कफ एंड कोल्ड। कचनार यूज टू क्योर अस्थमा एंड अल्कर। ये सब आगे हो गया मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स। तो इंडिया इज नोन फॉर इट्स हर्ब्स एंड स्पाइसेस फॉर एंशिएंट टाइम्स। 2000 से ज्यादा प्लांट हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज आयुर्वेदा, और 500 are in regular use. The Conservation of Union Red List has named 352 medical plants, of which 52 are critically threatened and 49 are in danger. The commonly used plants in India, तो ये हो गया आपका सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, ये ठीक है। तो मेरे एसके जैन, डॉक्टर एसके जैन, फिफ्थ एडिशन नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से ये सोर्स निकाला गया। ना वाइल्ड लाइफ पे आते हैं यहाँ पे, तो इसमें कुछ उतना खास है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं लिखा है। तो जब हम लोग करेंगे उसमें देख लेंगे, यहाँ पे हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं, ये क्या है हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क। तो यहाँ देखिए डचीगम जो है, ये डचीगम नेशनल पार्क आपका आता है कश्मीर में। राजा जी हो गया, कॉर्बेट दुधवा नेशनल पार्क यूपी में है, इधर महानदी है। एंड काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस, गौरवमारा, राजगीर हो गया। राजगीर में नेशनल पार्क तो नहीं है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है, राजगीर में ऐसा कुछ नहीं है। सिमलीपाल हो गया आपका, ये हो गया देखिए गुंडे, बंदीपुर, क्योलाडो घाना, रणथंभौर, शिवपुरी। तो ये सब हम लोग आगे और डिटेल्स में करेंगे, इसमें उतने डिटेल्स में नहीं दिया गया है। अब इंडिया में जो 18th बायोस्फीयर रिजर्व है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये देखिए आपको सुंदरबन हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, नीलगिरी हो गया, नंदा देवी, नौक्रेक, ये मेघालय में आपका, ग्रेट निकोबार हो गया, मानस ये असम में है, कच्छ, सेचलाम ये आंध्र प्रदेश में है, सिमलीपाल, दिबांग दिबांग और दिब्रू सैखोवा असम में है, अगस्त मलाई नीचे है, कंचनजंगा ये आपको सिक्किम में पड़ता है, पंचमढ़ी, पाचमढ़ी, अचनकमार और अमरकंटक ये दो स्टेट के बॉर्डर में है, कोल्ड डेजर्ट हो गया, पन्ना हो गया ना। हम लोग वर्ल्ड लेवल पे स्टार्ट करते हैं वेजिटेशन को। थैंक यू।